और राम जो है वही श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर, श्याम जो है वह कलयुग के मूल देवता है। इसीलिए कृष्ण की गाथा जब व्यास जी नहीं लिखे थे तब तक असंतोष था। वेद कितने थे इसको समझिए। पूर्व में वेद थे 5। कितने वेद थे? पूर्व में कितने वेद थे? 5 वेद थे। एक दिव्य अग्नि ज्योति स्तंभ प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई भैया? एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुई जिसका न ओर था ना छोर था, उसको शिवलिंग कहिए। क्या कहिए? शिवलिंग कहिए। ना उसका ओर था ना छोर था। विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने आपको अपने नाभि कमल से प्रकट किया है, जन्म दिया है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैंने आपको अपने कमंडल से जन्म किया है। मैं तो ऊपर आकाश में था, मेरे जल जो गिरे उसी में आप प्लावित हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए जी आखिर ये है क्या, था नहीं पाए। तब वहाँ महेश प्रकट होते हैं। जब दोनों एक जगह आए तब वहाँ महेश प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी अहंकार में भर जाते हैं, झूठे गवाह को भी ले आते हैं, बहुत बात करते हैं बहुत तरह से, और अपने आप को अहंकार में भर करके बड़ा बताते हैं। महेश कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, आप दोनों से मैं बड़ा हूँ, क्योंकि आप दोनों को मैंने रचा है, मेरे पावर से आप दोनों आए हैं, और यह अग्नि स्तंभ भी मैं ही हूँ। तब यह बात नहीं समझते, और जब यह बात समझने से परे हो जाते हैं तब बड़ा ही दुख होता है। किनको? उस महेश को। और जैसे ही दुख होता है तो एक क्रोध प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? क्रोध प्रकट होती है। और एक क्रोध प्रकट होने से ब्रह्मा ने इतना ही कह दिया मात्र कि मैं बड़ा हूं, एक क्रोध सी प्रकट हो गई, अनर्गल बात, मैं बड़ा हूं। क्रोध प्रकट होने से वहां पर एक महाकाया प्रकट हुआ। महाकाया प्रकट होकर के अपने उंगली से के नख से ब्रह्मा जी के 5 सिर हुआ करते थे, एक सिर को काट, पांचों मुख में एक एक वेद था, एक सिर को क्या किया? काट लिए। उसको काल भैरव के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। वह काया जिन्होंने पंचम वेद को अपने नख में उतार लिया, उनका नाम क्या है? काल भैरव। और वह भैरव बाल रूप में आ गए तुरंत। उस रूप से क्या हो गए? बाल रूप में आ गए, और उसके हाथ से वो छूटे नहीं, बाल रूप में हनुमान जी के रूप में उड़ने लगे। उड़ते 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 जाकर के काशी में, ये कपाल में, ब्रह्म कपाल में उनका कपाल छूटा, और काशी में जाकर के उनका जो है पूरा शांति मिला शिव की नगरी में। तो ब्रह्म हत्या का पाप हो गया उनको। तो इस प्रकार से वह अग्नि स्तंभ में वो महेश समा गए। एक ही पूर्ण ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म नहीं है। उस ब्रह्म का नाम राम है। वह जो ज्योति है उसे राम कहा गया है। तुलसीदास जी भी कहे राम, कबीर दास ने भी राम कहा, दरिया साहब भी राम कहे, नामदेव जी भी राम कहे, और लक्ष्मीनाथ गोसाई जी भी उसको राम ही कहे। अपने हाल में हुए हैं ना, अपने परसरमा गांव में, बहुत बड़े बड़े यहाँ ध्यानीदास जी महाराज हैं, इनके बारे में पूरी पता नहीं है मेरे पास, लेकिन ये भी राम ही कहे होंगे, और हम सभी संत जन भी राम ही कहते हैं। और यह बात आज भी सर्वविदित है कि राम नाम सत्य है, मृत्यु के उपरांत हम लोग आज भी कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि राम के नाम को सत्य ही माना गया है, और वह सतनाम जो है वह कलयुग का मूल नाम है। 2 प्रकार का नाम है, आप लोग अभी से जपेंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी श्रोता हैं मेरे, उनको एक खास संदेश है मेरे तरफ से। जो आप जिंदा हैं, और जिसको किसी को भी रोग होगा, सुख होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, कैसा भी रोग हो, सत्संग में जो ज्ञान दिया जाता है, सत्संग के बाहर वह ज्ञान कभी नहीं दिया जाता। और सत्संग का ज्ञान सत्संग का ही ज्ञान होता है। सत्संग का ज्ञान परमात्मिक ज्ञान होता है, और परमात्मा की तरफ से दिया गया संदेश ही मानना चाहिए। पहले समझ लीजिए, शिव और शिवा, शिव शिवा, शिव शब्द है 2.5 अक्षर का, इसको कहते हैं सार मंत्र। क्या हुआ? सार नाम। सार नाम क्या हो गया? शिव।
जब तक हम लोग जीते जी हैं, अवस्था में जी रहे हैं, तब तक शिव नाम ही सत्य है। क्या नाम सत्य है? शिव नाम सत्य है। मूल मंत्र शिव ही है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। एकमात्र केवल शिव मंत्र ही मूल है, शिव नाम ही मंत्र है, शिव। और जिसको रोग हो गया हो, शोक हो गया हो, कैसा भी रोग हो, यदि मृत्यु नहीं होगी, उसकी मृत्यु का समय नहीं आया है, रोग उसके शरीर में नहीं हो सकता है, इसका गारंटी दिया गया यहाँ से। शिव और शिवा का नाम जैसे ही लोग जपना शुरू करेगा, और जैसे ही अपना कभी भी जप सकते हैं, जैसे जपना शुरू करेगा, उसके शरीर से जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर हटना शुरू हो जाएगा, उसका शरीर स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा, उसकी काया कंचन होना शुरू हो जाएगा, और चाहे बूढ़ा क्यों नहीं हो जाए। और बच्चे के शरीर का पोषण तेल करता है, सरसों का तेल। बूढ़े के शरीर का पोषण तेल करता है, सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत काम करेगा। शिव शिवा जो है अर्धनारीश्वर रूप है, उसके अंदर जो तत्व है उसी को राम कहते हैं। वह जो ज्योति है उसी को राम कहते हैं। और 12 जो ज्योतिर्लिंग है, और जितना भी ज्योतिर्लिंग है सृष्टि के अंदर, उसके अंदर जो तत्व है वही राम है। इसीलिए उस पत्थर को, शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज्योति का वास है। और हम सभी को मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी उस ज्योति का क्या है? वास है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो इस प्रकार से हम सभी उस ज्योति को समझ चुके हैं। ज्योति में कहीं से भी कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा। अब इसी ज्योति को हम लोग स्पष्ट करेंगे, और वह परम तत्व जिसको सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को दिया है उसको समझेंगे, और उस परम तत्व को हम लोग प्राप्त करेंगे। 7 दिन कथा श्रवण करके उस परम तत्व को जब हम प्राप्त कर लेंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। अतएव 2 नाम है, सार नाम, सतनाम। सार नाम शिव शिवा हो गया। आज से अभी शिव शिवा का जप करें, अपना गठरी बांध लें, रख लें। यदि किसी को कष्ट हो, दुख हो, ऐसा हो, इस नाम को जप करते रहिए जब तक दुख खत्म नहीं हो जाए। शिव शिवा का जप करते रहिए अनवरत। आपका दुख 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन, दुख का निश्चय निवारण होगा। तभी होगा, तुरंत होगा, बाद में नहीं होगा। फिर दूसरा मंत्र राम नाम है, उसको सतनाम कहते हैं, गुरु के द्वारा दिया जाता है, वैष्णवों का मंत्र है। साधारण आदमी इस मंत्र को ना जपे। जिसको दीक्षा नहीं है, तुलसी की माला नहीं है, उसके लिए राम नाम नहीं है। तब राम का नाम लेने से मना नहीं है, राम नाम हरदम लीजिए, उससे मना नहीं है। लेकिन दीक्षा का मंत्र अलग, दीक्षा अलग, दीक्षा मंत्र अलग। वो वैष्णवों के लिए जब तुलसी माला लेंगे, वैष्णव होंगे, तभी आपको मंत्र पड़ेगा, अन्यथा वो मंत्र का अधिकार आप नहीं रखते हैं। स्पष्ट समझ लें। तो इस प्रकार से यह 7 दिन में 7 ग्रंथि है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इस प्रकार से 7 चक्र का एवं 7 दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम कृत्वा 12 स्कंधा श्रवणा प्रेत जानहु। इस प्रकार से 7 दिन में 7 ग्रंथि को खोलने वाला ये मंत्र, और प्रेत के लिए तो एकदम वरदाने है। यह 12 स्कंध जो है सबके लिए वरदान के स्वरूप है, और इस 12 स्कंद में सब कुछ ये है, सारा सुख का सार मिला हुआ है। टाइम हाँ देख लेते हैं जी। अब मेरा ये कहना है कि आप आरती का तैयारी कर लें, और आरती अवश्य ही कर लें, क्योंकि समय हो गया है। लेकिन आरती से पहले एक भजन हो जाए, इसको ज़्यादा मत आवाज़ दीजिएगा, हारमोनियम का आवाज़ ज़्यादा होगा तब दिक्कत होगा। देखिए, भागवती कथा में प्रवेश कर लिए, सब आदमी अपने हाथों को उठाएंगे। पहले समझिए, भागवती कथा का नियम क्या है, पहले हाथ को उठाएंगे, ठीक है। हाथ को उठा करके मेरे मुख में लड्डू नहीं है, आप चले जाइए कहाँ पर, गोलोक। आंखें बंद रहनी चाहिए, हाथ को उठाइए, गोलोक चले जाइए। गोलोक जाकर के जाने के लिए मनुष्य के पास पंखा नहीं दिया है। क्या दिया? पंखा नहीं दिया है।
लेकिन पक्षियों को उड़ने के लिए पंख है, आपका हाथ ये पंख है, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलना चाहिए जो आप उड़ रहे हैं। एकदम आंखें बंद, हृदय जाएगी वहां पर, आप पूरी तरह से जा करके कान्हा से मिलिए, सारा उनसे कहिए, भजन का माध्यम रखिए, राधे राधे मंत्र हो, राम मंत्र हो, जैसा भी मंत्र हो, ये करते हुए आप वहां पर जाइए और जा करके कलयुग के आधार को एकदम से लीजिए। है राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। है राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे ना। ये क्या कर रही हैं आप? हाथ को थोड़ा फैलाइए, एकदम जाने दीजिए आराम से, और आप आंख बंद कीजिए, मेरे तरफ मत देखिए, आंख बंद कीजिए, गोलोक जाइए, हाथ को फैलाइए। है राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। है राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। ई दम दा भरोसा यार, ई दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। श्री राधे। कहने वाले महान संत, महान महात्मा, महान साधु कहते हैं, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, सोच समझ मन में ओ बंदे, सोच समझ मन में ओ बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। कर मन में, कर मन में सोच विचार, दम आवे आवे। कर मन में, कर मन में, कर मन में सोच विचार, दम आवे न आवे। हे दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। हे दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। है राधा, है राधा, है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। मानव जीवन तूने पाया, रे पापी, रे मूर्ख, कितने कठिन तपस्या के बाद तुम्हें यह मानव जीवन मिला है। इस जीवन को तूने पाया और खो रहा है। संभल जा, संभल जा, संभल जा। मानव जीवन तूने पाया, हरि का गुण तूने नहीं गाया। मानव जीवन तूने पाया, हरि का गुण तूने नहीं गाया। मानव जीवन तूने पाया, विषयों में है जन्म गमाया। तेरे जीवन, तेरे जीवन, तेरे जीवन को धिक्कार, दम आवे न आवे। ए दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। ए दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। ए दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। रे मूर्ख, रे चांडाल, रे कलयुग का प्राणी, तुम पापी होने के लिए आया है? क्या कलयुग ने तुम्हें यही सिखाया पाप करो? कलयुग को दोष लगाते हो?
कलयुग के हृदय में सत का वास है, क्या तुम अपने हृदय में सत का वास नहीं कर सकते? क्यों करते हो काल कमाई, क्यों करते हो काल कमाए, क्यों करते हो काल कमाए। यम तो करेगा तेरी पिटाई, काली कमाई यदि करेगा तुम तो यम पीटेगा। क्यों करते हो काल कमाई, यम तो करेगा तेरी पिटाई। अब हो जा, अब हो जा, अब हो जा तू तैयार, दम आवे हे दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे हे दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे हे दम द भरोसा यार, दम आवे ना आवे। राधे 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 श्री राधे। एकमात्र राधा नाम का आश्रय लें और यह तत्व प्रेम का तत्व है। इसी नाम का आश्रय लेकर के हम लोग इस भागवती कथा में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। यह राम नाम और शिव नाम दोनों से युक्त नाम है राधा नाम। क्या है? हाँ, यह तत्व है उस दोनों से ज्वाइंट होकर के, क्योंकि रा का रा है और शिव शिवा का धा है। और यह जो है सहरनाम और सतनाम दोनों को मिला करके राधा तत्व बना हुआ है। यह प्रेम का नाम है। और इस तत्व को जब हम कहेंगे, पूरी भागवती कथा आप समझेंगे, तब इस तत्व को जान पाएंगे यह तत्व क्या है। जिसने तत्व को नहीं समझा उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझा, और जब कुछ भी नहीं समझा तो उसका मानव जीवन ही व्यर्थ हो गया। और जब व्यर्थ जीवन लेकर के आप यहाँ इस पृथ्वी पर हो, इसका कोई मतलब नहीं होता। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। आरती को जलाएं।